आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं फारूक और आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं एक तांत्रिक की है। उस तांत्रिक 3 महिलाओं के साथ बारी बारी से बलात्कार करता है और ऐसे बलात्कार करता है कि उन महिलाओं को भी शक नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा होता है। उनको लगता है कि उनके साथ तांत्रिक कोई क्रिया की गई होती है, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा होता है। और पता नहीं ना जाने इन महिलाओं के इससे पहले कितनी महिलाओं के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका होता है, बलात्कार कर चुका होता है। कहते हैं कि जब आदमी हर तरफ से परेशान हो जाता है तो वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाता है, वो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाता है। और जब व्यक्ति बाबाओं के चक्कर में पड़ता है तो वहीं कहीं ना कहीं वो बड़ी भूल कर जाता है। इन बाबाओं के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे पड़ जाते हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता है, जिनके पास घर में मुसीबत होती है, किसी तरह की बीमारी होती है, तो उन्हें लगता है कि कोई डॉक्टर इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगा। कोई बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो अपनी आबरू, अपने पैसे, अपनी इज्जत को लुटा जाते हैं। और जब लुट जाती है तब उन्हें समझ में आता है कि उनके साथ हुआ क्या है। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक परिवार के 3 महिलाओं के साथ बाबा बारी बारी से बलात्कार करता है और उन महिलाओं को पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा होता है। लेकिन एक लास्ट वाली महिला के साथ जब वो बलात्कार करता है तो उस महिला को कहीं ना कहीं अंदेशा हो जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। ये घटना है उत्तर प्रदेश का। एक जिला पड़ता है गोरखपुर और गोरखपुर के अंतर्गत एक थाना आता है कैंपियरगंज थाने का ही एक इलाका पड़ता है मछली वाला गाँव। यहीं की ये घटना है। इसी गाँव में एक परिवार रह रहा होता है। वो परिवार काफ़ी तंगी से गुजर रहा होता है। परिवार में आर्थिक तंगी होती है, घर में हर तरह की परेशानियां होती हैं, घर में हर सभी लोग बीमार हो रहे होते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई भूत प्रेत का छाया है, इसीलिए उनके घर में इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। आर्थिक ना जब लोग परेशान होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, तो गांव के लोग होते हैं और शहरों के भी लोग होते हैं। आज तो ज़माना इतना बदल चुका है, फिर भी लोग तांत्रिकों पे भरोसा कर लेते हैं। और हालांकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती भी हैं कि तांत्रिक किसी न किसी बहाने से लोगों के आबरू, पैसे और इज्जत को भी लूट ले रहे हैं। जो परिवार आर्थिक तंगी, बीमारी से गुजर रहा होता है, उसी परिवार की एक महिला पास के ही एक तांत्रिक के पास जाती है, जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, बड़े नाम सुना होता है। तो वो महिला उस तांत्रिक के पास जाती। तांत्रिक जब महिला के चेहरे को देखता है तो अपनी आंखें बड़ी करते हुए बताता है कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसी आपदा है जिसका मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। वो महिला घबरा सी जाती है, बताता है कि तुम्हारे ऊपर जो आपदा है, तुम्हारे परिवार के ऊपर जो आपदा है, कोई सामान्य आपदा नहीं है, ये भूत प्रेत का चक्कर है, इससे निजात पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो वो महिला कहीं ना कहीं घबराने लगती है। और महिलाओं का स्वभाव ही होता है कि कोई अगर बात कोई कह देता है तो जल्दी ही घबरा जाती हैं। और महिलाएं अक्सर अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाती हैं और ये महिला भी उसकी बातों में आ जाती है, उस तांत्रिक की बातों में आ जाती है। तो कहती है, बाबा मुझे किसी हाल में इस समस्या से मेरे परिवार को और मुझे निजात दिलाइए। तो वो कहता है, ये बड़ा ही मुश्किल काम है और तुम्हारे बस का भी नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें खर्च ज़्यादा लगेगा। तो महिला कहती है, बाबा किसी हाल में मेरे परिवार को और मुझे इस बीमारी से, इस समस्या से बचा लीजिए। तो बाबा को कहीं ना कहीं उस पर दया आ जाती है, तरस आ जाती है। कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या को तो हल कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ सामान मंगाना पड़ेगा। हो सके तो मैं सामान की लिस्ट तुम्हें बना के देता हूँ, तुम सामान मंगवा लो। अगर तुम्हें वो सामान नहीं मिलता है तुम मुझे बताओ, मैं उस सामान खरीद के ला दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो महिला उस तांत्रिक की बात को मान जाती है। हालांकि जब तांत्रिक लिस्ट बना रहा होता है सामान की, तो ऐसे ऐसे चीज़ों का लिस्ट में नाम होता है जो मिल पाना बड़ा ही असंभव होता है। वो महिला बोलती है, बाबा आप सामान मंगवा लीजिए, मैं पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। वो महिला घर जाती है और घर में कुछ पैसे रखे होते हैं, वो लाती है और उस बाबा को दे देती है और कहती है, बाबा मेरे इस परिवार को इस समस्या से बचा लीजिए। तो बाबा बोलता है कि अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सारी समस्या है। बाबा कुछ दिनों के बाद बताता है, उस महिला को बुलाता है अपने पास और बताता है कि एक समय देता है, एक समय निर्धारित करता है कि इस समय तुम्हें एक जंगल होता है गाँव के पास में, उस जंगल में एक पीपल का पेड़ होता है। तो बाबा बोलता है कि रात के 9 बजे तुम्हें उस पीपल के पेड़ के पास आना होगा और सिर्फ तुम्हें अकेला आना होगा, इस बारे में किसी की जानकारी भी नहीं होनी चाहिए और सिर्फ तुम इस चीज़ को जानोगी या मैं जानूंगा, तभी इस पूजा को सफल बनाया जा सकता है। वो महिला मान भी जाती है और बताए गए जगह पे और उसी टाइम पे महिला बाबा पहले से उस जगह पे पहुंचा होता है और अपना जो जादू टोना का सामान होता है वहाँ पे बिछा के बैठा होता है। इस महिला को जो देखता है तो अपने पास बुलाता है और बैठाता है, तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है और उसी दौरान उस महिला को एक प्रसाद के रूप में कुछ चीज़ देता है, खाने के लिए बोलता है। वो महिला उस चीज़ को खाती है तो कहीं ना कहीं बेहोश होने लगती है, उसे पता ही नहीं हो रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। जब उसको होश आता है तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं। वो तांत्रिक बताता है कि तुम्हारे शरीर में ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे शरीर में दर्द होगा, भारीपन सा महसूस होगा, लेकिन ये तुम्हारी तंत्र विद्या का ही एक हिस्सा था जो तुम्हारे साथ मुझे करना पड़ा। वो महिला इस बात को समझ ही नहीं पाती और वो अपने घर चली जाती। अगले दिन वो महिला अपनी जेठानी के साथ जब आती है तो जो जेठानी होती है वो पहले वाली महिला से और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। बाबा जब देखता है उस महिला को तो उसकी नीयत फिर इस बार भी ख़राब हो जाती है और उस महिला को कहता है कि
आपके ऊपर तो और बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं इस समस्या से आपके परिवार के लोग भी आपसे बिछड़ते चले जाएंगे, उनकी मृत्यु होती जाएगी। और ये बात कहीं ना कहीं उस महिला को बहुत ही डलाने लगती है। तो वो भी महिला उस बारे में बात करती है कि बाबा इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। तो फिर बाबा वही घटना को बताता, वही चीज़ों को बताता, वही सामानों को बताता और वही जगह भी बताता है जहाँ पे पहली महिला के साथ संभोग किया होता है, गलत काम। सामान मंगाने के लिए जब बाबा बोलता है, जो पहले वाली महिला के साथ सामान मंगवाया गया होता है, तो ये महिला बोलती है बाबा मैं पैसे दे दूँगी, आप सामान मंगवा लीजिएगा। और बाबा फिर उस महिला को उसी जगह पे उसी वक्त बुलाता है, रात के वक्त। ये महिला उसी जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचती है और बाबा जैसे पहली वाली महिला के साथ हरकत करता है, गंदा काम करता है, उस महिला के साथ भी वही घटनाक्रम को दोहराता है, उसके साथ भी गंदा काम करता है। महिला को भी नहीं समझ में आता कि उसके साथ क्या हुआ है। हालांकि उसके शरीर में भारीपन महसूस होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती, क्योंकि बाबा पहले से ही बता दिया होता है कि जब तुम्हारे साथ तंत्र विद्या की जाएगी तो तुम्हारे शरीर में भारीपन लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। और वो महिला भी इस बातों में भरोसा करके वो चली जाती। उन्हीं दो महिलाओं के साथ जिनके साथ गलत काम हो चुका होता है, उन्हीं महिलाओं के साथ एक और महिला आती है, उसी परिवार की होती है। और बाबा भी उसको देख के वही सब बातें कहता है जो पहले इन महिलाओं के साथ कह चुका होता है। और वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और उस महिला को भी उसी जगह पे बुलाया जाता है, उसी समय बुलाया जाता है, रात के वक्त। इस महिला के साथ भी वही किया जाता है जो इन दो महिलाओं के साथ पहले हो चुका होता है। लेकिन जब इस महिला के साथ गंदा काम किया जा रहा होता है तो ये पूर्ण रूप से बेहोश नहीं हुई होती है, इसकी आंखें खुली होती हैं और चीज़ों को समझ रही होती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाती क्योंकि वो नशे के हाल में होती है, वो बेहोशी के आधे आलम में होती है। ये महिला जब घर जाती है और इस घटना के बारे में उन दो महिलाओं से बताती है जो पहले इस बाबा के पास आई होती हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होता है। तो उनको भी यकीन हो जाता है कि उनके साथ भी गलत काम हुआ होता है। जब ये तीनों महिलाएं अपने परिवार के लोगों को, अपने पतियों से, अपने परिवार के लोगों से जब ये सब बातें बताती हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो महिलाएं अपने परिवार को बताती हैं कि वो व्यक्ति कह रहा होता है, जो बाबा होता है, कि अगर तुमने इस पूजा पाठ को नहीं कराया तुम्हारे घर में और आपदा आ जाएगी, तुम्हारे परिवार के सभी लोग एक एक करके मरने लगेंगे। और इसी डर के कारण ये तीनों महिलाएं बारी बारी से बाबा के पास गई होती हैं और इनके साथ गंदा काम हुआ होता है। तो परिवार के लोग नज़दीकी थाना पहुंचते हैं और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश करते हैं बाबा के खिलाफ, जिसका नाम श्याम बिहारी होता है। जब पुलिस इनकी एक नहीं सुनती, इनको दुक्कार के भगा दिया जाता है, इनकी समस्याओं को सुनने के बजाय इनको भगा दिया जाता है। हालांकि आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है कि पुलिस किसी भी मामले में अपना दिलचस्पी नहीं दिखती, अपने फर्ज को भूल जाती है पुलिस। और इन परिवार के साथ भी यही होता है, इस परिवार के लोगों को भी भगा दिया जाता है। यही परिवार का एक व्यक्ति होता है, एक वीडियो बनाता है। 1 सितंबर 2022 की बात होती है, एक वीडियो बनाता है। वीडियो में बताया जाता है कि हमारे परिवार के 3 महिलाओं के साथ एक तांत्रिक ने, जिसका नाम श्याम बिहारी, उसने हमारे परिवार के महिलाओं के साथ गलत काम किया है, उनके साथ आबरू लूटा है, उनके साथ बलात्कार किया है। जो हमारी स्थानीय पुलिस है वो हमारे मुकदमे को दर्ज ही नहीं कर रही है, हमारे FIR को लिख ही नहीं रही है, हालांकि हमें भगा देती है। ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े आला अधिकारियों तक पहुंचता है और तब ये घटना संज्ञान में आता है। तब उस बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उस तांत्रिक श्याम बिहारी को पुलिस गंभीर धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार करती है। बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है तो वाकई ये बाबा जो होता है वो ढोंगी होता है और पता नहीं न जाने कितनी महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका होता है। इस घटना को बताने का और सुनाने का मकसद है कि आप भी तांत्रिक बाबा के भरोसे न रहें। तांत्रिक और बाबा अगर कुछ कर सकता तो वो सबसे पहले अपना भला करता। वो दुकान नहीं लगा के बैठता और आप लोगों की सेवा नहीं करता, पहले अपनी जेब को भरता, आपसे पैसे नहीं मांगता। लेकिन जो आजकल के तांत्रिक हैं वो अपनी जेब भरने के लिए तमाम तरह की, इस ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग हो के भी इनकी बातों में आ जाते हैं, अपनी इज्जत को, अपने पैसों को बर्बाद कर लेते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इन तरह के तांत्रिकों से, बाबाओं से, पीर फकीरों से बच के रहें। आपकी किस्मत कोई और नहीं, आप खुद बदल सकते हैं, अपनी मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं। इन बाबाओं के भरोसे ना बैठें, आप खुद मेहनत करें और बाबाओं के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े। बाबा आपके परिवार के इज्जत, आबरू और पैसे भी लूट ले जाते हैं और आपको जब आखिर में पता चलता है तो आपको कहीं ना कहीं अफसोस होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बच के रहें, अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।